हेलो मेरे प्यारे बच्चों, लर्न विथ इशिता क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है पार्ट 2 से बहुपद के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा आराम से। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, यानी एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए आपको बता दें बच्चों, अगर एक घात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 1 होती है। यदि द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2 होती है। 3 घात बहुपद होगा तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो इसमें से 2019 में आपका प्रश्न आया था, इतना छोटा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम आपका राइट आंसर है। ओके, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी नंबर आप क्लिक कर देंगे। कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। आपने गुणनखंड कराना सीखा होगा, ठीक है, तो वैसे इसके हम क्या करते हैं, शून्यक ज्ञात करते हैं। कैसे? देखिए बच्चों, ठीक है, यस, ठीक है। देखिए बच्चों क्या है हमारा x² + 7x + 10 ये क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। x² + 7x + 10, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, क्या करें हम, x² 7x + 10 के फैक्टर कराते हैं कि यदि हम जोड़ दें तो क्या आना चाहिए, हमारा 7 आना चाहिए, और गुणा करा दें तो हमारा क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके, इसके फैक्टर बनने वाले हैं x² प्लस, ठीक है, 5x + 2x + 10। ओके, फिर आपका इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों पदों में हम देखें क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों पदों में हमारा x कॉमन आ रहा है। ओके, x कॉमन ले लेते हैं तो बच्चे क्या हमारा x + 5। फिर इन दोनों में देखते हैं हमारा क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में देखिए हमारा प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या होगा, x + 2 × 5 = 10 5। फिर अब हमारे ये दो पद बन गए। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास इन दोनों में कॉमन आ रहा है x + 5, तो बचे क्या हमारे पास, यहाँ से x और यहाँ से +2। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए दोनों को हम किसके बराबर कराएंगे, शून्य के बराबर कराएंगे। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, x + 5 = 0 एक बार करेंगे, एक बार x + 2 = 0 करेंगे। ओके, तो x बराबर यहाँ से हमारा आने वाला है, x बराबर यहाँ से क्या आने वाला है, -5, और यहाँ से x बराबर आने वाला है -2। ओके, तो -5 और -2 इसके शून्यक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम राइट आंसर है। ओके, ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है आपका, यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद है। यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद है। क्या बोल रहा है कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों 1 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए यदि मूलों का योग और गुणनफल दिया है तो द्विघात बहुपद निकालने का एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये x² हम k ले लेते हैं, k x² - शून्यकों का योग, x² - शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ओके, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, यहाँ मूल न देके क्या देना चाहिए था, शून्यक देना चाहिए था। टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है,
कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो दिया क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल एक हो, ठीक है, बहुपदों का योग भी एक है और गुणनफल भी एक है, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक होना है, तो एक इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल भी क्या होना है, एक होना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। और ये के क्या होती है, इसके डिवाइड में यदि कोई वैल्यू आ जाती है तो आसानी से हम क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं इसको समाप्त करने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो बहुपद बना वो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, अच्छा ठीक है, के बराबर 1, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है क्या कोई ऑप्शन में, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर है, ओके बच्चों, ठीक है, आराम समझिए, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। और ये के लिए आप दोबारा थोड़ा सुन लीजिए, अगर यहाँ हमारा कुछ भिन्न टाइप बटे में संख्याएं होती, जैसे 2 4 5 कुछ भी, तो के की वैल्यू हम वही ले लेते, ठीक है, और उससे क्या हो जाता, कट जाता, तो एक नॉर्मल हमारा बहुपद आ जाता, ठीक है। अगला प्रश्न, ठीक है, पढ़िए ये प्रश्न क्या कह रहा है, किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर, किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के मूलों का योग है, ठीक है, मूलों का योग है, ओके, शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग है, ओके, किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योग है, ठीक है। देखिए ये फार्मूला होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये क्या होता है हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, क्या होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, मूलों का योग, ठीक है, मूलों का योग बराबर होता है मूलों का योग, मूलों का योग बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ओके, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो एक्स का गुणांक क्या है इसमें, देखिए बेटा, एक्स का गुणांक क्या है, यानी एक्स के साथ किसका गुणा है, प्लस का बी, एक्स के साथ किसका गुणा है, प्लस का बी, तो ये चिन्ह माइनस को पहले से माइनस, और एक्स से गुणांक क्या है, प्लस का बी, तो बी, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए, ठीक है, तो माइनस बी अपान ए, एक्स स्क्वायर गुणांक, अच्छा, के मूलों का योग है, मूलों के योग का सूत्र तो क्या होता है, अगर हमें निकालना होता तो ये भी हो जाता है, ठीक है, मूलों का योग होता है माइनस एक्स गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि हमारा क्या चाहिए, माइनस एक्स गुणांक बटे माइनस एक्स गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, डी नंबर आपका एकदम सही है, माइनस एक्स गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। देखिए बच्चों, अगर इसी में पूछ लिया होता कि मूलों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या है, क्या पूछ लिया होता, शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का योग हो गया, शून्यकों का गुणनफल क्या है अगर पूछ लिया जाता है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो उस स्थिति में अगर हम सूत्र बनाते तो अचर पद हमारा क्या था, सी, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए, तो क्या बन जाता, सी अपान ए, यानी शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला सी अपान ए, सी अचर पद होता है, ए क्या होता है, स्क्वायर वाले पद का गुणांक होता है, और शून्यकों का योगफल माइनस बी अपान ए, बी क्या है, एक्स का गुणांक होता है, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर, यानी स्क्वायर वाले पद का गुणांक होता है। तो ये क्या हो गया, पूछा था आपका मूलों का योग, तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपका सूत्र लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका एकदम राइट आंसर है, ओके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ओके, ठीक है, चलिए देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे, ठीक है, क्या निकालना, हमें शून्यक निकालना है, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। जोड़ने या घटाने से हमारा माइनस का 2 आना चाहिए, और गुणा करने से माइनस का 3 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके फैक्टर हम आसानी से करा सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3x
प्लस का x माइनस 3, ठीक है। अगर 3x में एक ही x आप जोड़ देंगे तो 3x माइनस का है और केवल x आपका किसका है, प्लस का है, तो 3x में प्लस एक x घटेगा तो माइनस का 2x, और माइनस 3 और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा, ठीक है। देखिए इन दो पदों में आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, आपका कॉमन क्या आ रहा है बेटा, x आ रहा है, तो x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है क्या। अगर आपको कुछ कॉमन नहीं दिखता है ना तो हमेशा कॉमन क्या लेते हैं, एक लेते हैं, लेकिन है किसका, प्लस का, प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, ये क्या होने वाला है, x माइनस 3 और ये x प्लस 1, ओके। अब x माइनस 3 किसके इक्वल कराएंगे, 0 के, और x प्लस 1 किसके इक्वल कराएंगे, 0 को, क्या ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका x बराबर प्लस का 3 और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है बच्चों, ठीक है। x बराबर प्लस का 3 और x बराबर माइनस का 3, कौन है, x बराबर प्लस का 3, x बराबर माइनस का 1, ठीक है। सी ऑप्शन नंबर आपका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। क्या पूछा है, शून्यकों का योगफल। अभी अभी हमने आपको फार्मूला लिखाया है शून्यकों का योगफल, इसको आप लिखिए 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है उससे हम तुलना करा लेते हैं, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके। तो a मतलब x स्क्वायर गुणांक, तो a का मान यहाँ पर क्या है आपका 4, b मतलब x गुणांक, तो b का मान क्या है यहाँ पर बेटा -4, c मतलब अचर पद, तो c बराबर क्या है, प्लस का 1। तो शून्यकों का योगफल होगा, शून्यकों का योगफल क्या होता है, सूत्र अभी अभी लिखा है, शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा, ठीक है, माइनस बी अपान ए, ठीक है। बी का मान क्या है बेटा, माइनस बी, सूत्र में होता है बी का मान भी -4 है तो आप लिखेंगे -4 अपान ए का मान क्या है आपके पास 4 है, ठीक है। तो माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देंगे, +4, ओके, बटे 4, आप काटेंगे तो क्या आएगा आपका 1। द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल होगा, प्लस का 1 इज आपका राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 7x के शून्यकों का योग तथा गुणनफल का अनुपात होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7x के शून्यकों के योग तथा गुणनफल का अनुपात है, क्या अनुपात है, पहले हम बहुपद लिखते हैं 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7x। पहले तो इसको हम क्या कर लेते हैं, घातों के क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ठीक है। पूछा क्या है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल का अनुपात, तो आपको अभी तुलना कराओ मानक रूप से द्विघात बहुपद के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो a बराबर क्या है, यहाँ पर आया 6, b बराबर क्या है बेटा माइनस का 7 और c बराबर क्या आया प्लस का 3, ठीक है, ओके। फिर आपको अभी अभी लिखा है, बताएं कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल दोनों के सूत्र, तो शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग फल का सूत्र अभी अभी लिखा है, क्या होता है, माइनस बी अपान ए, ठीक है। तो माइनस बी अपान ए अर्थात माइनस, और बी का मान क्या है बेटा -7 है, ए मतलब क्या है बेटा 6 है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या बना दिए +7 बटे 6, ओके। ये क्या आ गया हमारे शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल का अनुपात। अब गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा, c अपान a। c का मान क्या निकालें, देखिए c का मान क्या है 3, a का मान क्या है बेटा, a का मान हमारा है 6, ओके। 3 एक कम 3, 3 दूनाई 6, ये क्या आया 1/2। इसका हमें अनुपात बताना है, अनुपात मतलब दोनों में क्या करा देते हैं, भाग करा देते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का, ठीक है। देखिए अनुपात दोनों में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए शून्यकों का योगफल से, योग से गुणनफल का अनुपात बताना है। शून्यकों का योग क्या है 7/6 बटे गुणनफल क्या है 1/2, ठीक है।
तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, पहली गुणे चौथी और दूसरी गुणे तीसरी, तो 7 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 1, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो ये क्या आया 7/3 अर्थात 7:3। ओके, क्या आया बेटा 7:3। पहला विकल्प आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, क्लास 10th बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर, ये रहा आपका अगला प्रश्न। यदि बहुपद px x² - x - 3 का एक शून्यक 3 है, तब a का मान होगा। ठीक है, एक शून्यक 3 दिया है। ठीक है, यानी px, ठीक है, एक शून्य क्या दिया है, px बराबर क्या है हमारे पास बहुपद x² - x - 3a, एक शून्यक 3 है, यानी p3 बराबर हमारे पास क्या है 0, एक शून्यक 3 है, तब a का मान। ठीक है, तो इसको अब क्या करते हैं, p3 बराबर किसके है 0 के। ठीक है, तो आप क्या करिए कि x² - x - 3a बराबर किसके 0 के, इसका एक शून्यक दिया क्या है, किस पे ये 0 हो रहा है, 3 पे 0 हो रहा है, किस पे 3 पे, तो 3 के x की जगह आप क्या रखेंगे 3 रखे जाएंगे, x की जगह क्या रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3a इक्वल 0, 3 त्रिकाई 9 माइनस 3 माइनस 3a इक्वल 0, 9 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा 6 माइनस 3a इक्वल 0, तो ये माइनस 3a इक्वल, इधर प्लस का 6 है उस साइड जाएगा, किसका आएगा बेटा माइनस का 6, जैसे ही साइड चेंज करेंगे माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, a बराबर आपका आया क्या 6/3, 3 दूनाई 6, a का मान क्या आ रहा है बेटा, a का मान आपका क्या आ रहा है का 103 है, तो a का मान 1 होगा। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है सत्य है असत्य है, कह नहीं सकते इनमें से कोई नहीं भैया, a का मान 1 नहीं होगा, असत्य है ये, क्या है ये, फिर एक बार समझ लीजिए कैसे इसका उत्तर दिया। यदि बहुपद px x² - x - 3a का एक शून्यक 3 है, ठीक है, एक शून्यक क्या है 3 है, तब a का मान 1 होगा, a का मान क्या होगा 1 होगा, a का मान भैया क्या आया है आपके पास 2 आया है, इधर ऑप्शन देखिए, ये बात सत्य है नहीं है। ठीक है, तो ये कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते भैया, a का मान 1 नहीं है, a का मान कितना है 2 है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका भी एकदम आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये बात क्या है असत्य है, तब a का मान 1 नहीं होगा। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, बहुपद x² + 7x + 10 की शून्यक -5 होंगे, एक -5 है, दूसरा शून्यक आपको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, एक -5 है तो आपको क्या करना है दूसरा शून्यक ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, इसका आप फैक्टरी करा दो सीधा। ठीक है, x² + 7x + 10 की क्या करा दो फैक्टर करा दो, x² + 5x + 2x + 10। ओके, 5 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 7 होगा, 5 और 2 को गुणा कराएंगे 5 दूनाई 10 होगा। ऐसा सेट करते हैं कि यदि जोड़ दें तो ये बीच वाली संख्या है, और इन दोनों संख्याओं को यदि गुणा करा दें तो इसके जो स्क्वायर में संख्या होती है और अचर पद के गुणा का क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखिए इन दोनों से कॉमन क्या है x कॉमन है, तो x + 5 प्लस यहां से क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो x + 5। ओके, तो x + 5 और यहां से बेटा x + 2 इक्वल किसके 0 के, शून्यक निकालना है, इन दोनों नंबर्स को किसके बराबर करा दो बेटा, किसके बराबर कराएंगे शून्यक निकालने के लिए शून्य के, तो x बराबर -5 और x बराबर -2, एक शून्यक तो दिया था -5, एक क्या होगा बेटा हमारा -2, विकल्प नंबर ए एकदम क्या है आपका राइट आंसर है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 हैं, ठीक है, उस द्विघात बहुपद को हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ओके, ठीक है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 हैं, ठीक है, तो उसको क्या करिए ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए, और प्यारे छात्रों हमारे YouTube चैनल लर्न विथ स्टार क्लासेज को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और
4 हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने अभी सूत्र लिखा है, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ओके, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ओके, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्य क्या क्या है, शून्यक है आपके पास -3,4, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 हैं, शून्यकों का योग, तो इनका योग करना है आपको, -3 प्लस का 4 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो -3 मल्टीप्लाई बाय किससे, 4 से, ओके। तो ये क्या होने वाला कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है और प्लस का 4 है, तो क्या बचेगा हमारे पास, प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 को एक्स से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 4 3 12, ये माइनस और ये प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 3 12 होता है तो माइनस का 12 आएगा, लेकिन ये प्लस है तो माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस का 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। और देखिए फिर बताया कि क्यों रखा जाता है, अगर यहाँ कोई हमारी बटी हुई संख्या होती है, ठीक है, तो जितने भी 2 बटे में होती है तो के बराबर मान हम 2 रख देते, 5 बटे में होती है तो के बराबर क्या रख देते, 5 रख देते, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो के बराबर 1 रख दीजिए, बस हो गया अपने से। तो ये क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ओके, है कोई ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ए नंबर इज राइट आंसर, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, प्रश्न संख्या 11, ओके, क्या कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, आपको अभी भी बताएं, अगर 5 घात का बहुपद है तो 5 घात का बहुपद है तो बहुपदों की शून्यकों की संख्या क्या होगी, 5 होगी, 2 घात का है तो 2 होगी, 3 घात का है तो 3 होगी, 4 घात का है तो 4 होगी, अगर 1 घात का है रैखिक बहुपद है तो उसके शून्य क्या होंगे, 1 ही होंगे, ठीक है। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, जितने घात का बहुपद उतने ही शून्य, ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, चलिए देखिए ये आपके ग्राफ वाले प्रश्न जो आपके यूपी बोर्ड में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है, आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है, देखिए बताते हैं, ये ग्राफ जो, ठीक है, ये आपके एक्स अक्ष, ओके, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है, ठीक है, ये आपका वाई अक्ष है, यानी ये ग्राफ जो है जितने बार एक्स अक्ष को काटेगा उतने ही शून्यक होते हैं, अगर 2 बार काटा तो 2 शून्यक हो गए, तो अगर शून्यक 2 है तो बहुपद कितनी घात का होगा, 2 घात का होगा, तो देखिए इनमें से एक यहां कट कर रहा है आपका, एक यहां कट कर रहा है आपका, ठीक है, चलिए ठीक है देखते हैं, ओके 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 ओके, ठीक है, देखिए ये आपका कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है, ये आपका क्या है, वाई अक्ष है, ओके। तो ये देखिए एक्स अक्ष को एक भी काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है, इसके तो कोई शून्य ही नहीं होगी, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है, बाकी सभी द्विघात बहुपद, यहाँ पर एक बार काट रहा है, एक बार यहाँ पर, यानी ग्राफ जितने बार एक्स अक्ष को काटता है उसके उतने ही शून्यक होते, ये एक बार यहाँ पे काट रहा है, एक बार यहाँ पे काट रहा है, तो ये भी 2 जगह काट रहा है, ये भी 2 जगह काट रहा है, ये देखिए बेटा आपको ये काट तो नहीं रहा, लेकिन भैया कितने जगह टच है, एक यहाँ जाते समय, एक यहाँ से वापस आते समय, ठीक है, तो ये बी डी और सी ये सभी क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। बाकी निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है, ये ए नंबर आपका ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है, ओके। तो आपका ऑप्शन तो यही देना, आंसर नंबर ए क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट, ओके, चलिए, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे, ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे, अभी अभी आपको समझाए, ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं, एक बार यहाँ काटा कि नहीं काटा, एक यस, एक बार यहाँ आपका काटा, ओके, ठीक है, देखते हैं, एक बार आपका यहाँ काटा एक्स अक्ष को, दोबारा यहाँ काटा,
ठीक है, और तिबारा आपका यहाँ काटा और चौथी बार यहाँ काटा। तो पूछा क्या है, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। जितने बार ये ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है उतने ही शून्यक होते हैं। 1 2 3 और ये क्या हो गया हमारा 4 हो गया। यानी कितने शून्यक होंगे बेटा 4। ये डी नंबर आपका राइट आंसर है। ओके, अगला प्रश्न। ठीक है, ओके, यदि बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर, यदि बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया है, ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया है, एफ एक्स कोई बहुपद है उसका ये ग्राफ दिया है। ठीक है, कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दिया लेकिन करवा देते हैं आपको। शून्यकों की संख्या, एक बार यहाँ एक्स अक्ष को काटा, दोबारा यहाँ, और तिबारा हमारा कहाँ पे काटा? यहाँ पे काटा। ठीक है, तो एफ एक्स का ग्राफ दिया है तो ग्राफ में शून्यकों की संख्या, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी ग्राफ में? ठीक है, शून्यांकों की संख्या ग्राफ में कितनी हो जाएगी बेटा? कितने बार काटा? एक बार यहाँ, दोबारा यहाँ और तिबारा यहाँ, कितने हो जाएगी? 3। ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन मान लो ए आप रख लीजिए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। ठीक है, कितने बार काटा? 1 2 3। ठीक है, तो इसमें शून्यांकों या शून्यकों की संख्या क्या होगी बेटा? 3 होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है बेटा, देखिए आज की क्लास आपकी यहीं से समाप्त हो रही है। और आपको लर्न विथ इस्ता क्लासेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। और बोर्ड वाले विद्यार्थी देखना ना भूले, जल्दी ही हम बता रहे हैं आपको 6 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर 4 नंबर और 2 नंबर की सीरीज लाने वाले हैं। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ इस्ता क्लासेज को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों।